करिए कि 2 रोटी हम खा रहे हैं तो ईश्वर की कृपा से खा रहे हैं। हमको कम से कम उतने काम करना चाहिए। हमें कुछ काम करना है, ये नहीं कि हम यहाँ से गए, बैग रख दिया, नाश्ता पानी किया, फिर घूमने लगे। अरे देखो आपके घर में माताएं हैं, वो क्या काम कर रही हैं, दादी क्या कर रही हैं, बहनें क्या कर रही हैं, उनके हाथ बटाओ। और बच्चों को भी अपने दादा चाचा भाई जो भी हैं आपके दरवाजे, देखो कि क्या काम कर रहे हैं, हम कहाँ सहयोग कर सकते हैं। साथियों, पढ़ाई और कार्य ये बड़े आपस में जो है इनका बड़ा तालमेल है। जो बच्चा कार्य में आगे होगा वो पढ़ाई में भी आगे होगा, हमारा ऐसा मानना है। अब अभी 77 साल बाद जो है हम ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग ताजुब कर रहे हैं। अभी रायबरेली से फोन आ रहे हैं कई, अरे सिंह साहब हमसे नहीं बताया, प्रोग्राम बना दिया, हम आपको 200 आदमी दे देते, हम आपको 50 आदमी दे देते। अरे भाई आज पढ़ रहे हो और हम संकल्पित हैं कि हमें जो है 150 किलोमीटर पैदल चलना है, तो हमें चलना है। अब उसमें कोई मिलता है जुड़ता है तो वेलकम, नहीं जुड़ता तो कोई बात नहीं, हम नाराज भी नहीं है। हम डॉक्टर साहब के विद्यालय में रुके हैं। आप लोगों से आज जो है ये साधु जी जो ये आपका वीडियो बन रहा है, ये वर्ड देखता है इनका। आज आप जो है जैसे ये शुरू करेंगे 5 सेकेंड में पूरे वर्ल्ड में इनके जो है 5 लाख कितने 4.25 लाख हमारे सब्सक्राइबर। हाँ, और मैं इसको डालूंगा घर जाके, चूंकि वाईफाई वहाँ है, तो एक 15 मिनट के अंदर आप सभी लोग, हाँ, ये जितनी कार्यक्रम है, एक 5 मिनट के अंदर पूरे वर्ल्ड में ये पहुँच जाएगा यूट्यूब। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उसको देखते हैं, लोग कमेंट करते हैं। कल इंग्लैंड की एक महिला ने भी प्रशंसा किया कि भाई सेंगर साहब बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें कुछ जलने वाले होते हैं। अरे वो तो देखिए, उसकी तो परवाह न करिए। यही तो साधु जी कोई जो है 1 मिनट में कोई मैं भूल न जाऊँ, बहुत जरूरी। हेलो आवाज, हेलो आवाज कम है। एक चीज याद रखिए, करके देखिए, क्या पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में राम नाम एक ऐसा शब्द है कि उल्टा कहो तो सीधा हो जाए। कोई दूसरा नाम बता दो हमको, दुनिया उल्टा बोलो तो सीधा हो जाए। ये राम शब्द जो है कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग इसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को बैठावे और हमें बुला दे, क्योंकि वो केवल टिप्पणी करते हैं और मैं केवल करता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ। तो संजोग रहा कि मैं यहाँ आ गया और बच्चों को देखा। मैं कहीं जाता हूँ, मैं सेवा के बारे में लोगों को बताता हूँ और चैलेंज करता हूँ। क्या बंदर खिला के देखिए, बड़े से बड़े संकट में आपको राहत मिलेगी। और जाके माला जब भी हो तो कुछ न हो, हम आप लिख के देते, कुछ नहीं। पहले आप काम करो। भगवान ने हम लोगों को काम करने के लिए भेजा है। हम लोगों को भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? मेरा पूरी दुनिया से सवाल है, दुनिया वालों, क्या आपने कहीं मनुष्य देखे? आप लोग बातचीत कर रही, देख रहे ना, ये हाल है। क्यों? उनके दिमाग में है वही गेरुआ वस्त्र, लंगोटा, उसमें गोटा, और बाबा होगा पैसा वाला। ऐ नहीं मालूम, बाबा जी का शकल देख लीजिए, मेरे पैर देखिए, हमारी शकल देखिए। जिंदगी में ऐसा ना बाबा आपने देखा होगा न सुना होगा, तो थोड़ा लोगों का कदर करना चाहिए, है ना। बाबा जी रोज कहाँ आएंगे? जीवन में पहली बार तो आए। तो इसको राम नाम की महिमा को याद रखो कि मूर्ति को भी हम लोग सुनाते हैं राम शब्द। अभी सिंह साहब ने कहा इतनी बार राम राम करने से बहुत सी बाधाएं कटेंगी, लेकिन कब? जब राम काज करेंगे तब। जय श्री राम काज। आप लोग भी बोलिए जय श्री राम काज। आप लोग भी बोलिए एक बार, जय श्री राम काज। हाँ, 3 बार बोल दीजिए ताकि याद हो जाए। जय श्री राम का, जय श्री राम का, जय श्री। धन्यवाद, धन्यवाद साधु जी। अब हमारे बीच में प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह जी हैं। मैं चाहूँगा, ये भी बहुत अच्छे शिक्षक रहे, और मैं इनसे चाहूँगा आप सबको आशीर्वचन दें। कोई बात शुरू करने से पहले आप लोग अपने लिए 2-3-4 बार तालियां बजाइए।
2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। 1857 से लेके 1947 तक 100 साल हो गए, तब आपको आजादी मिली। 47 से लेके अभी तक 77 साल करीब हो गए, तो 177 साल में कहीं न कहीं का इतिहास खत्म हो जाता है। तो हमारे जो बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी रायबरेली के, आप लोग बहुत इतिहास पढ़ते हैं, और अगर अपने घर के बाबा का नाम नहीं जानते हैं तो कितनी खराब बात है। तो कम से कम आप लोग इतना करिएगा कि घर में एक दीवार में जगह बना लीजिएगा और उसमें घर के बुजुर्गों से पूछकर अपनी वंशावली जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आने वाली पीढ़ी उसमें नीचे लिखती चली जाएगी। तो कम से कम आपको अपनी वंशावली के जानने के लिए कम से कम 8-10 साल 10 पीढ़ी तो आप लोग जानिए कि हमारी वंशावली कहाँ चली। तो एक तो ये हमारी लोगों की यात्रा का केवल यही एक कार्य, इसलिए हम लोग निकले हैं कि कहीं न कहीं से ये यादगार को जिंदा रखें। अब अगर कोई भी आदमी अपना इतिहास भूल जाता है तो देश मर जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, आप लोग लायर बनने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े वकील हुए पीसी चतुर्वेदी, 74 में वो इलाहाबाद के थे, तो 3,330 रुपए फीस लेते थे, लेकिन जीवन बचाने के लिए लेते थे, किसी को फांसी दिलाने सजा दिलाने के लिए नहीं। तो आप लोगों को एक लाइन दे रहा हूं कि जीवन बचाने के लिए वकालत करिएगा, ठीक है। और ये आप आने वाली पीढ़ी के आप लोग सूत्रधार होंगे, छोटे छोटे बच्चों के जीवन को संवारने का कार्य करेंगे। तो एक काम करिएगा, मैंने अपने जिंदगी में जब से अध्यापक हुआ हूं आज तक, जब तक विद्यालय में रहा, बिफोर पहुंचने की कोशिश की। अध्यापक के ऊपर जब सरकारी सर्वेंट हो जाता है एक बहुत बड़ा कलंक लगता है, जो लेट जाता है कि नहीं। तो अगर आप बिफोर जाएंगे तो एक संदेश जाएगा कि अध्यापक बहुत समय से आता है। तो रायबरेली जिले में मेरी एक ख्याति रही कि उनके विद्यालय मत जाओ, आगे बैठा होगा। और मैं आपको बता दूं कि 8:30 बजे का विद्यालय 8:20 पर मैं पहुंचा और 8:22 पर बीएसए साहब पहुंच गए। तो उन्होंने फोन किया एबीएसए को कि अजय सिंह तो यहाँ बैठा, कहीं साहब उसको नहीं पकड़ पाओगे, बिफोर आता है कि नहीं। और बस इतना ही कहना था। और आप लोग तो लोगों का जीवन बचाने के लिए है ही है, तो अच्छी अच्छी चीजें सीखिएगा और कोशिश ये करिएगा कि गरीब आदमी की इलाज जरूर करिएगा। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, करीब 26 साल तक मैंने कक्षा 1-2 पढ़ाया। आप लोग अध्यापक हैं, हृदय से प्रणाम करता हूं आप सबको। और कक्षा 1-2 को मैंने 26-27 साल पढ़ाया। तो एक चीज अडॉप्ट की है, प्रिंसिपल साहब ने प्रबंधक जी से बात हो गई, किसी दिन आऊंगा, तो मैंने कहा मैं पढ़ा दूं, लेकिन प्रबंधक जी ने एक बात कहा कि नहीं, सब अध्यापकों को बुला दिए। मैं समझ गया क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से पहले पढ़ाने वाले पढ़ा दीजिए। आप लोगों के पास बहुत डिग्रियां हैं, मेरे पास बहुत कम है। आप लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, शिक्षा का दिमाग में आप लोगों के पास बहुत चीजें भरी हुई हैं, लेकिन जो मैंने एडॉप्ट किया है वो मैं किसी दिन आऊंगा, आप लोगों को बता दूंगा। और ये मैं अक्सर करता हूं किसी जहाँ पे प्रशिक्षार्थी होते हैं, ठीक है। मेरा आशीर्वाद है, आप लोग जहां पे रहें सूर्य की तरह चमके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बड़े भाई प्रधानाचार्य अजय कुमार सिंह जी। साथियों, अभी साधु जी बता रहे थे, कर्तव्य को ही सब कुछ समझिए। अगर आप वकील बन जाएंगे, अपना कर्तव्य करिए, कभी पैसे के लिए न परवाह करिए कि वकील आएगा और देगा। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपको सब कार बंगला जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, बस उसको सेवा भाव से करिए। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर मरीज की कहीं सेवा भाव में आपने कमी छोड़ी तो वो कमी आपके जीवन में बनी रहेगी। अगर आपने उसकी सेवा में, उसके इलाज में अपना पूरा कर्तव्य निभाया तो साथियों सब कुछ हो जाएगा। जो लोग पैसे के लिए करते हैं उनसे ज्यादा मिल जाएगा बिना पैसे वाले।
कर्तव्य वालों को उनसे पैसा कमी नहीं रहेगी। इसी तरह सब क्षेत्र है कि हमें क्या करना है, उस क्षेत्र में हमें अपने कर्तव्य के साथ बढ़ना है। हमारे बीच में साथियों, रेल विभाग से जो इस देश की रीढ़ है, रेल विभाग, हमारे बीच में सेवानिवृत्त उस विभाग के डायरेक्टर गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ के सानिध्य में रह करके इन्होंने लंबे समय तक रेलवे की सर्विस की है और इनको बहुत अनुभव है।